बुलाने के लिए या अपलाइन से मीटिंग लेने के लिए हमें पैर छूने पड़ेंगे सबन? नहीं, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ याद रखना है कि प्रशंसा सच्ची होती है और चापलूसी झूठी। झूठी। सिंपल फॉर्मूला है। पॉलिटिशियन कोई भी हो, खाना बिरयानी, बिहार के लोग जानते हैं चंपारण मटन, लिट्टी चोखा, अगर इनकी तारीफ की जाए तो सच्ची होगी या झूठी होगी? सच्ची। मैं करता हूं, देखो तारीफ होगी। पॉलिटिशियन में मुझे केजरीवाल पसंद है। आज क्यों रहे भाई? ये 2022 का मजाक था। भाई सब पानी बिजली सब फ्री है, क्या क्यों नहीं पसंद आएगा? सब फ्री है दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ट्रीटमेंट लेना उसके लिए स्कूल बस भी फ्री, बस भी फ्री है। हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लेना देख किसी नहीं, पॉलिटिशियन इसलिए लिखना पड़ा मेरे। देखो हर एक की अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन ऐसे रहे हैं जिन्होंने दिशा और दशा दोनों बदली है। मैं लाइव एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि आप हो सकता है किसी के साथ हो, किसी के खिलाफ हो, एक दिशा में नहीं चल सकते सारे, हम अलग अलग ब्रेन है। तो एक बहुत पुराने पॉलिटिशियन हुए हैं, राइट। यहां पे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये समझ लीजिए कि 13-14 साल में फैमिली में उनके डेथ हो गई, सर से साया उठ गया। 18-20 साल में पढ़ाई लिखाई सब गड़बड़ हो गई होते होते। 24-25 में उनकी शादी टूट गई। 26 में उनका ब्रेन हेमरेज जैसी शिकायत हो गई। 28, 29, 30, 31, 32 लगभग 10-12 साल तक वो लगातार पॉलिटिक्स में अपना कैरियर अपनाते रहे, लेकिन वो सब बिल्कुल फ्लॉप हो गए। और फाइनली 52 साल में जाके वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अमेरिका किसकी बात कर रहा हूं? अब्राहम लिंकन। तो यहां से वो कैसे, अब इस आदमी के बारे में अगर रिसर्चेस ये बता रही है कि यार फेल होने की कोई वो नहीं है समय सीमा, जब तक कि आप तय ना कर दो कि मैं फेल हो गया। जब वो 52 साल की उम्र में जाकर के वो इतने बड़े लेवल पे चीजें कर सकता है और उसके ऊपर किताबें बन सकती है, लिटरेचर में उसके बारे में पढ़ाया जा सकता है, और वो कहा जाता है उन्होंने ही सारे अमेरिकन को जोड़ा और अमेरिकन ड्रीम नाम से सपना उन्होंने ही दिखाना शुरू किया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो ये सही होगा या गलत होगा? सही है। अब कोई ये भी कह सकता है कि मैं एक एग्जांपल में इंडिया से इंसिडेंट नहीं ले रहा हूं क्योंकि अलग अलग चीजें हो जाती है, समझे बात को। तो कोई ये भी कह सकता है कि आई लव अब्राहम लिंकन, कह सकता है नहीं कह सकता? yes. अब अभी बाई चांस आई लव मोदी जी बोलते पंगा हो जाता है यहाँ पे, है ना? तो आई लव अब्राहम लिंकन, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? सच बोलता है। सिंपल है यार, वो तो सबको पता है ना? उसने किया। अब इवन दो आई एम नॉट अमेरिकन एंड यू आर नॉट अमेरिकन, उसके बावजूद भी हम तारीफ कर रहे हैं ना, तो सच्ची है गलत है? सच्ची। समझिए इस बात को, दिस इज कॉल्ड जो है प्रशंसा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। ऐसे ही बिरयानी जो है बहुत बढ़िया बनाते हैं। कहां पर जी? आप हैदराबाद। हैदराबाद? अरे नहीं, हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं। जामा मस्जिद आ जाओ आप। एक मुगलों का बड़ा वो पुराना चलता है, चला आ रहा है वो रेस्टोरेंट, क्या नाम है? नहीं मालूम। बिरयानी का कोई शौकीन नहीं? आप कोई भी शौकीन नहीं है तो बात ही नहीं करते, फिर कोई शौकीन नहीं। कहां का चंपारण मटन फेमस? बिहार का। बिहार का। मैं अभी गया था वहां बिहार। इतनी छोटी सी दुकान, जहां घुसने के लिए इतना ही गेट होगा, जैसे तैसे अंदर घुसे तो जो मुझे लेकर के गया था, मैं तो उसको बस कुछ बोलने ही वाला था कि कहां ले आया, और नीचे उतर के जब हम अंदर गए, इससे भी बड़ा हॉल था। ये हॉल है, इससे भी बड़ा हॉल, बड़े सलीके से टेबल रखी हुई, सब कुछ रखा गया। तो यानी जो बाहर से दिख रहा था वो अंदर उससे बहुत अलग था, और जब उन्होंने सर्व किया वो तो लाजवाब था। तो वहां का वो डिश अलग है, तो जितनी भी तारीफ करूं उसकी कम है। ये सच्ची होगी, झूठी नहीं है, राइट। ऐसे ही आप अलग अलग चीजों में, जब आप कवि सम्मेलन या मुकर्रर करते हैं, वाह 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 बोलते हैं, सुना कवि सम्मेलन में, है ना? तो वाह 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 जब करते हैं तो क्या करते हैं कवि? और बढ़िया सुनाते हैं, और बढ़िया और बढ़िया, है ना? तो आप ताली बजाओगे तो मैं और बढ़िया बात बताऊंगा आपको। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें सिर्फ एक और इशारा कर रही है कि लोगों को ठेस पहुंचाकर आप उन्हें नहीं बदल सकते, बस तारीफ करके
प्रेरित जरूर कर सकते यस हो, है ना? यस बिल्कुल ठीक है। आइए कुछ और सीखते हैं। लेकिन तारीफ के लिए मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि भैया अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारने की जरूरत नहीं नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बिहेवियर सीक्रेट हमें सिखाता है आपको जो खाना पसंद है जरूरी नहीं उसको भी वो पसंद हो जो आपके साथ खाने के लिए बैठा है। क्या ये जरूरी है? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद है वही उसे भी पसंद हो। इस बात से मतलब क्या है? इस बात से बड़ा सिंपल सा मतलब है, मैं अपने बिजनेस से रिलेट कर देता हूं, आपको आगे समझ जाएगा। हम जब भी यहां पे आते हैं हम बोलते हैं हमने घर लिया, हमने गाड़ी ली, हमारी 1 लाख की इनकम, हमारा ये वो दुनिया भर की चीजें बोलते हैं, है ना? हम 8-10 चीजों की अगर लिस्ट बनाएं तो दुनिया में 800 और चीजें होंगी जो लोगों को चाहिए, लेकिन हम उनके बारे में नहीं सोचते। नहीं बोलते हैं। कब? स्टेज पर ही बात कर रहा हूं मैं, जर्नल लाइफ में। यस जर्नल लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को चाहिए, लेकिन हम उनके बारे में बात भी नहीं करते। हम कहते हैं तू ज्वाइन कर, फिर देख तेरी किस्मत कैसे बदलती है। बस ज्वाइन कर। तो यहां पे हमें क्या सीखना है? हर एक की पसंद अलग है, हर एक को चाहिए अलग। अभय जी के पास बहुत शानदार घर है, अभी हम गए थे, हमने डिनर लंच वगैरह किया वहां पे, प्रीतम जी में थे, बहुत बढ़िया है। अब मैं उनको बोलूंगा घर बदल दो तो थोड़ी सही बात होगी। इसलिए मैं उनको हमेशा बोलता हूं आप सिर्फ इंजॉय करो इस बिजनेस को। कैसे आपकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। Yes. 2-4 की भी बदल गई तो कई पीढ़ियां याद रखेंगी। Yes. है ना? Yes. आगे बढ़ते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति कोई भी काम करता है वो केवल इसलिए करता है क्योंकि वो उसको करना चाहता है। अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, याद रखिए। आपको उसकी पसंद को सम्मान देना होगा, सामने वालों को अपनी इच्छाओं से काम करने दे, उसे केवल ये बताएं कि वो अपनी इच्छा पूरी कैसे कर सकता है। मैं करवा दूंगा तू ज्वाइन तो करवा ले, कोई बातें करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, क्योंकि हर आदमी कामयाब या नाकामयाब केवल अपनी वजह से होता है, कोई किसी की वजह से नहीं होता है। सिंपल फॉर्मूला। तो यहां पे अंडरस्टैंड क्या करना है? एक क्रिकेटर था जिसको स्मोकिंग की आदत थी, बहुत लोगों ने बोला, उसने नहीं छोड़ा। एक उसके कोच थे, फिर उन्होंने उससे मिले पर्सनली, जो कि उसको पहले बचपन में कोचिंग कराते थे। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली कि बेटा अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ोगे तो आप इंडिया के लिए कभी खेल नहीं सकते। छोड़ दे, डांट मारी, सजा दूंगा वाली बात से अलग बात बोली उन्होंने कि अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ोगे तो आप इंडिया के लिए कभी नहीं खेल पाओगे। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी कुछ हैबिट है, कुछ एटीट्यूड है, अगर हम उनको चेंज नहीं करेंगे तो फिर हमें इस बिजनेस में सक्सेस के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए 2022 में नए आपको बनना है। सूरज, चांद, तारे, धरती, सितारे, जरूरतें वही रहने वाली है, बदलना आपको होगा। तैयार है? यस तैयार है?